हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल को आप लोगों का एग्ज़ाम है एंड आप लोगों में से काफ़ी लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि मैम लास्ट मिनट टिप्स और ट्रिक्स कुछ बता दीजिए जिससे हम एटलीस्ट कुछ तो करके आ सके एग्ज़ाम में। तो सी, आप में से जिन लोगों ने कोई प्रिपरेशन नहीं की है, अब एंड टाइम पे भी आप कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। फॉर ऑल दोज हु हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस द नोटिफिकेशन इज़ आउट, this tips and tricks would be helpful to those guys only. Okay, if you are on zero level of preparation, you have not done enough preparation, then this won't be of any use, I'm telling you abhi se. Okay, but still there is a hope that something you can gain. Okay, so stick to the end of this video. I would be discussing really very important points that can still help you clear this exam. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट हम लोग सेक्शन वाइज बात करेंगे कि किस तरह से हम कौन से सेक्शन में अपने आप को थोड़ा और एफिशिएंट कर सकते हैं अभी भी लास्ट टाइम में। सो सी, फर्स्ट सेक्शन आपका टोटली जीएस है। ओके, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज जो भी है और करंट अफेयर्स की नॉलेज है। तो आई विल टेल यू कि आप अगर अभी भी आपके पास टाइम है और एनर्जी है कि आप कुछ नया कर सकते हैं, नया पकड़ सकते हैं, सो आई वुड आस्क यू टू वॉच द वीडियोज़ ऑफ वरुण अवस्थी सर. He had explained GS, means static GS, in a very good manner. He had uploaded around 15 videos on his channel, so please go and watch the Varun Avasthi sir's channel. He has uploaded those videos and उनके 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी आप देख लेंगे तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स वे में ही शेयर किया हुआ है पूरा पैटर्न, तो दैट वुड बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू gain marks in your section A. Okay, तो section A में you would go for Varun Avasthi sir. Okay, I'm writing over here for section A. जितनी वीडियोस आप उनकी देख सकते हैं देख लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। स्टैटिक, करंट, सब कुछ बताया हुआ है उन्होंने। तो गो एंड वॉच दोज वीडियोस। उनका कुछ उनके टेलीग्राम चैनल पे भी उन्होंने शायद काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड की हुई हैं, काफ़ी सारी पीडीएफ्स अपलोड की हुई हैं। तो अगर आप वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, देन यू कैन गो एंड वॉच हिज गो एंड डाउनलोड हिज पीडीएफ्स एंड स्टडी फ्रॉम देम। ओके, तो ये तो आपका सेक्शन ए में अभी आप इतना ही कर सकते हैं, एक रात में आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी वुड बी लाइक कि आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आप एक बार इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लीजिए। जैसे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी मटेरियल है, ठीक है, आपका डेलीगेशन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, ठीक है, और आपका जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, ठीक है। एटलीस्ट गो थ्रू दोज डेफिनेशंस, गो थ्रू द ईयर्स, इंपॉर्टेंट ईयर्स कि यूजीसी कौन से ईयर में स्थापित की गई थी, कौन से ईयर में कौन सा कमीशन आया था। कोठारी कमीशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में तो आप किसी भी हाल में छोड़ मत दीजिएगा कुछ भी, ठीक है। एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी हमारी 2020 में आई है, उसके बारे में आप उसकी हिस्ट्री, आप उसका एग्जैक्टली कौन कौन सा कमीशन कब बैठा था, कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस की गई हैं, कौन से ईयर तक की गई हैं, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, ये आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते इन सब चीज़ों को। उसके बाद आप क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हो गया और वुड्स डिस्पैच हो गया। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस भी किए हुए हैं हायर एजुकेशन वाले, तो अगर आपने अभी तक हायर एजुकेशन के ऊपर मैंने जो वीडियो अपलोड की हुई है वो नहीं देखी है, देन प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो वंस, गिव इट अ वॉच। और कुछ मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं किए, बट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, तो आप उस वीडियो को भी एक बार जाके देख सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स की एक बार बात करें तो करंट अफेयर्स आप जुलाई टू दिसंबर देख लीजिए, अदरवाइज लास्ट 3 मंथ्स के तो आप देख ही लीजिएगा, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपने पहले से देखे हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज अभी आज रात में आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की आप देख लीजिए, और इनमें आप देख लीजिएगा कौन सी पॉलिसीज़ हुई हैं, कौन से कुछ लोगों का नाम अगर हाईलाइटेड है, कुछ बुक्स के बारे में भी देख लीजिए, जैसे बुकर प्राइज़ किसको मिला है इस बार, ठीक है। और इंडिया के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट में रहे हैं, उन करंट अफेयर्स को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और बाकी सेक्शन बी में तो आप अपना रिवीजन कर लीजिए। आपने होपफुली आप लोगों ने पढ़ा ही होगा तो उसको रिवाइज़ कीजिए, गिव टाइम टू रिविजन एंड नथिंग एल्स इन दैट। अगर आपने रिविजन भी कर लिया और आप खाली हैं,
आपको कुछ करने का मन नहीं करना है, तो go to the YouTube and watch the questions or the videos uploaded by other YouTubers also. Okay, that would also give you an idea of the questions that would come in the exam. ओके, सो दैट्स ऑल. ये सेक्शन ए. सेक्शन बी है. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है कि आपकी सेक्शन ए से 50 क्वेश्चन है और सेक्शन बी से आपके 150 क्वेश्चन हैं. बाकी साथ के साथ एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो क्वेश्चंस बहुत सोच समझ के अटैम्प्ट कीजिएगा, ठीक है. ऐसे ही मत कर दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है. ओके, टू दोज ऑल दोज जिन्हें अभी तक ये नहीं पता है, काफ़ी सारे लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो आपने नोटिफिकेशन को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखिए. और आप एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, गो टू द टेलीग्राम चैनल. उस पर इग्नू रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एक चैनल बना हुआ है, उस पर काफ़ी अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं. आप उन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए. कुछ ईयर्स हैं, इंपॉर्टेंट ईयर्स को गो थ्रू कर लीजिए, कहीं पेपर पर नोट डाउन कर लीजिए. सुबह को जाते हुए आप एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है. तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ. और एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप टेलीग्राम पर अपडेटेड रहिए. आप सारी पीडीएफ्स पे मत जाइए, बट वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, ठीक है. इससे क्या होगा कि आपको अगर इम्पॉर्टेंट लगे तो आप उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए. डेली विजिट करने की चीज़ नहीं है, बट टेलीग्राम इज़ वन थिंग जहाँ पे एग्ज़ाम की जो आपकी प्रिपरेशन है वो बूस्ट अप ही होगी, कोई हानि नहीं है उसमें, ठीक है. सो आगे के एग्ज़ाम्स में भी ध्यान रखिएगा कि टेलीग्राम पर अपडेटेड रहें, ठीक है. बाकी सारी अपनी प्रिपरेशन को अपडेट करके रखें और एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल रिलैक्स माइंड से जाएं, आराम से जाएं. कोई आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, नहीं क्लियर होगा, कोई और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा. ओके, इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ और एंड ऑफ द एग्ज़ाम्स ऑन दिस प्लानट. So there would be many exams, there would be many more opportunities. So please be free, go with a free mind, do your best, and very good luck to all of you. All the best. Thank you, and please do subscribe my channel. Please do subscribe my channel. You guys are watching the videos and not subscribing my channel, and I request you to please subscribe, please share, and please like my videos. Okay, I'm loving the comments that you guys are giving on my videos. I'm really a heartfelt thank you to all you guys who have commented on my video. Really, I'm really happy that my efforts are being appreciated. Okay, thank you everyone, thank you for watching, and please do subscribe.